गंगा दशहरा यह पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से श्री गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिन गंगा स्नान, अन्न वस्त्र का दान, जप तप, उपासना और व्रत का विशेष महत्व है। कहा जाता है जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करके व्रत और तप करता है उसके 10 प्रकार के पाप, जिसमें 3 प्रकार के कायिक पाप, 4 प्रकार के वाचिक पाप और 3 प्रकार के मानसिक, ये 10 पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में इस पर्व के विषय में कहा गया है कि यदि 10वीं 10 योगों से युक्त हो तो उसी दिन गंगा में विशेष यह शक्ति होती है जो सारे पापों को नष्ट करने वाली होती है। गंगा दशहरा के दिन जो 10 योग होते हैं उसमें पहला ज्येष्ठ का महीना हो, दूसरा शुक्ल पक्ष हो, तीसरा 10वीं तिथि हो, चौथा बुधवार हो, पांचवा हस्त नक्षत्र हो, छठा व्यतिपात योग हो, सातवां गरकरण हो, आठवां आनंद योग हो। विशेष करके बुधवार वह हस्त नक्षत्र का संयोग हो तो और वृष का सूर्य तथा कन्यास्थ चंद्रमा हो, अगर ऐसा योग बनता है तो निश्चित तौर पर उस दिन श्री गंगा जी में गंगा दशहरा का विशेष पर्व मनाया जाता है। यदि दुर्भाग्य से किसी कारण से उस दिन सारे योग नहीं मिल पा रहे हैं तो जिस दिन इन 10 में से ज़्यादा योग बने उस दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाना चाहिए। कहते हैं उस दिन श्री गंगा पूजा का विशेष महत्व है। भगवान शंकर की विशेष पूजा करनी चाहिए और माता गंगा जी की पूजा करके वहाँ तप, जप, दान और यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। माता जी को प्रसन्न करना चाहिए। कहते हैं गंगा में स्नान से कटत हजारों पाप, सिद्धि मोक्ष के लिए करो यज्ञ तप जाप। वहाँ जा कर के सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए अथवा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गंगा में स्नान करके वहाँ दान, यज्ञ, जप, तप आदि करके अपने को मोक्ष के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। मोक्ष के द्वार को खोलना चाहिए। माता गंगा जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसकी कथा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो कथा इस प्रकार से है। अयोध्या में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा महाराज सगर रहा करते थे, जिनके 2 रानियां थी। पहली रानी केसनी, जिनके अंशुमान नाम के एक पुत्र हुए, तथा दूसरी रानी जिनका नाम सुमति था, उनके 60,000 पुत्र हुए। महाराज सगर जो प्रतापी राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, प्राचीन काल के बहुत प्रसिद्ध राजा थे। अयोध्या में उनका राज्य था। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है। वह घोड़ा स्वतंत्र विचरण करते हुए जहाँ चाहे वहाँ जाता है। जिस भी राज्य में वह जाता है वहाँ का राजा या तो यज्ञ करने वाले राजा से अधीनता स्वीकार करे या घोड़ा रोक करके युद्ध करे। लेकिन किसी भी राजा ने घोड़े को नहीं रोका। ईर्ष्यावश इंद्र ने अपना इंद्रासन न चला जाए और यह यज्ञ पूर्ण ना हो, इसके लिए चुपके से घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अंत में महाराज सगर के पुत्रों ने घोड़े की बहुत खोजबीन की। घोड़ा कहीं मिल नहीं रहा था। लोगों ने उसे सर्वत्र खोजा, बहुत कोशिश किया। अंत में वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ मिला। घोड़े को देख करके तपस्या में लीन कपिल मुनि को सगर के 60,000 पुत्रों ने चारों तरफ से घेर लिया, युद्ध के लिए ललकारा।
ऋषि तो तपस्या में लीन थे। उन्होंने अपनी तपस्या में विघ्न को देखकर तुरंत 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से वहीं पर तुरंत भस्म कर दिया। सगर के 60,000 पुत्र अकाल मृत्यु मारे गए। जब महाराज सगर को यह पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। अंत में जब कपिल मुनि को भी यह पता चला, अपने ध्यान से देखा तो उनको भी कष्ट हुआ, लेकिन वो क्या कर सकते थे। ऋषि का श्राप तो झूठा हो नहीं सकता था। फिर सगर के वंशजों ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए, अकाल मृत्यु से तारने के लिए बहुत सी तपस्याएं की, जिसमें से महाराज भगीरथ ने अखंड तपस्या की और माँ गंगा श्री को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगा दशहरा के दिन पृथ्वी पर माता गंगा जी को ला करके उन्होंने अपने 60,000 पूर्वजों को गंगा से स्पर्श कराया, उनको स्नान कराया, उनकी अस्थियों को श्री गंगा जी में डाला, जिसके प्रभाव से वो 60,000 पुत्र मोक्ष को प्राप्त हुए। इसीलिए कहा जाता है, जो व्यक्ति श्री गंगा जी में स्नान करता है, जब तप करता है, वो निश्चित तौर पर मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो लोग अपने शरीर को त्याग कर चले जाते हैं, यदि उनकी अस्थियां को गंगा जी में विसर्जित किया जाता है, गंगा जी से स्पर्श कराया जाता है, तो उस जीव को निश्चित तौर पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जो लोग करते हैं। और कहा गया है कि गंगा दशहरा के दिन तो माता गंगा जी अति प्रसन्न होती हैं, शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इसीलिए गंगा दशहरा के दिन विशेष पर्व का आयोजन किया जाता है। बोलिए गंगा माता की जय।